अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक ऑफ कोर्स 5 से लेके टिक 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 7 बजे तक। वेल जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे अनु ज़हरा और प्रोग्राम है आप लोगों का फेवरेट आज की तारीख में जो है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और जनाब ये जो जंग है ये मैदानों में भी जारी है और आज भी लड़ी जा रही है, लेकिन हम जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो अभी तक कल के हैंगओवर में हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कि टाकरा हुआ, कि जिसको हम बड़ा टाकरा कहते हैं, बड़ा मैच कहते हैं, बिगेस्ट राइवलरी कहते हैं, लेकिन मैदान में हमें कुछ अलग ही दिखाई दिया। टीम पाकिस्तान की तरफ से वो फाइट नहीं पुट की गई कि जिसकी आपको और मुझे उम्मीद थी, और पाकिस्तान जो है यानी हमारी टीम जो है ये मैच हार गई। बड़ा एक कन्विंसिंग मैच था। हम लोग ये भी चाह रहे थे कि चलें ठीक है, मैच का रिजल्ट तो जो भी आए, कोई भी जीत जाए कोई भी हार जाए, लेकिन हमें एक थ्रिलिंग और नेल बाइटिंग मैच देखने को मिले, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला। और जी आज हम बात करेंगे आपसे इस कल के मैच पे कि आपके ख्याल में क्या मेन वो वजह रही है कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि टीम पाकिस्तान कल टीम इंडिया को नहीं हरा सकी। क्योंकि जब हम स्टैट्स का रुख करते हैं, जब हम रिकॉर्ड्स का रुख करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 2017 के बाद से ये छठी दफा ऐसा हुआ है कि टीम पाकिस्तान ओडीआई मैच इंडिया के हाथों हार गई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि टीम पाकिस्तान मुसलसल हार रही है और लॉन्ग फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी टीम इंडिया करीब नहीं फटकने दे रही है। शॉर्ट फॉर्मेट जब होता है, T20 होता है, तो तब तो हम फिर भी फाइट पुट करते हैं, और वो जो 152 नॉट आउट की एक बड़ी हिस्टोरिक विक्ट्री है वो भी हमने इंजॉय की थी। उसके बाद भी कुछ ऐसी फतुहात हैं जो हमारे हिस्से में आई हैं एशिया कप में। लेकिन जब लॉन्ग फॉर्मेट आता है तो टीम पाकिस्तान स्ट्रगल करती है। कल के मैच में ऐसा क्या हुआ, आप लोग क्या समझते हैं जनाब, ये आप हमें बताएंगे, और इसके लिए क्या तरीकाकार आप इख्तियार करेंगे वो तरीकाकार हम आपको बताते हैं। जनाब आप हमें कॉल करें एंड द मैजिकल नंबर इज 111110107। और अगर आप अपने मोबाइल से डायलिंग कर रहे हैं या कराची से बाहर से डायलिंग कर रहे हैं तो 021 का इजाफी कोड डायल करना हरगिज नहीं भूलिएगा। और जी अगर व्हाट्सएप करना चाहें तो भी तरीकाकार बड़ा आसान है। नंबर है हमारा 0339810710 सो जनाब ये है कुछ हाल अहवाल। आप लोग भी अपने जो जज्बात हैं हमसे शेयर करें। वैसे कल प्रोग्राम में हमने बात भी की थी कि मैच किस तरफ चल रहा है, क्या रिजल्ट आएंगे, क्या रिजल्ट नहीं आ सकता है। और कल भी फील हो रहा था, मतलब क्या कहते हैं ना, फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि टीम पाकिस्तान मुश्किल में है। लेकिन बैटिंग के बाद हमें, बैटिंग के फेलियर के बाद हमें अपनी बॉलिंग से उम्मीद थी, लेकिन जनाब बॉलिंग ने भी साथ नहीं दिया। लेकिन जी पाकिस्तानी फैंस को दाद देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग मी, कि हमने फिर भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया है। वो बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो पहले ही पता था हमने तो मैच देखा ही नहीं इसलिए। यानी अब हम इस नहज पे आ गए हैं कि अब लोगों ने टीम पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो इस डर से खासतौर पर पाकिस्तानियों ने देखना छोड़ दिया है कि भाई क्या रिजल्ट आएगा। खुद को मज़ीद इमोशनल डैमेज करने का फ़ायदा कोई नहीं है। वैसे इतने लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं आपके जो कि इमोशनली आपको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अब क्या ये, अब हम टीम के हाथों भी हम यही चीज़ बर्दाश्त करें? तो जी लेकिन हमने अपनी टीम पे ट्रस्ट किया, और मुझे ऐसे वो लगा, अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, कि ये टीम पाकिस्तान जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। और जो पिच है दुबई की वो कुछ इस तरह की है कि ये जो ट्रिकी पिच है इस पे अगर थोड़ा सा भी मिनी कोलैप्स हो जाता है या टीम विकेट हासिल कर लेती है जो टीम एकदम से आगे पीछे, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जनाब कुछ ना कुछ तो तब होगा ना जब आप कुछ करना चाहेंगे। हम एक बड़ा ही एक ज़बरदस्त चीज़ है इंटेंट, जो कि 3-4 साल पहले हमको मिली और हमें बताया गया जब कोई बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाता था कि भाई इंटेंट दिखाते हुए आउट हो गया है। कल बड़ी कोशिश रही, खुर्दबीन के ज़रिए भी उसको मैंने देखने की कोशिश की कि कहीं से इंटेंट दिखाई दे हमें, लेकिन किसी पाकिस्तानी बैटर की इंटेंट नहीं दिखाई दी। बाबर आजम की बात है कि उन्होंने चले अच्छी ट्राई की और वो ट्राई के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल जनाब कल के मैच के अंदर कुछ
हिस्ट्रीज भी बनी हैं, कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं और वो टीम इंडिया ने बनाए हैं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, टीम पाकिस्तान ने भी कुछ रिकॉर्ड्स बनाए, आपसे शेयर करेंगे भाई। टीम पाकिस्तान किसी से पीछे थोड़ी ना है। और जी अभी चलते हैं एक इट्सी बिट्सी कमर्शियल ब्रेक पे, म्यूजिकल ब्रेक पे। उसके बाद वापस आते हैं और बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हैं। स्टिक अराउंड। वेलकम बैक जनाब, खुश आमदेद कहते हैं फिर से आपको प्रोग्राम में। और अभी जब मैं वापस आई हूँ तो देखिए मेरे जो को होस्ट हैं जरार, उन्होंने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। और हम सोच रहे थे कि जरार शायद कल के मैच का हैंगओवर चल रहा है, कुछ ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए आप। चल रहा है। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। और यार एन ऐसा कुछ अफसुर्दा सा बिल्कुल रही है शाम दिन, फिर कल का दिन खैर रियलाइजेशन हो रही थी। हम जब शो ख़त्म करके जा रहे थे उसी वक्त फिर मैं जब रास्ते में था और मैंने ये सुना और देखा भी कि यार किस तरह से कैच भी ड्रॉप करने की हमारी टीम में सलाहियत पुरानी है खैर वो, और वो हुआ भी कल के मैच में जब आपके पास गुंजाइश ही नहीं थी कि आप एक गलती भी करें। वहाँ पे गलतियों का अंबार है। खैर इस पे तो हम शो में भी बात करते रहेंगे आगे, बट ये कि वो दुख और अफसोस, इसीलिए बड़ा स्लो सा मेरा दिन गुजरा आज। अगर आप मुझसे पूछें बहुत ही अजीब सा था। शो पे भी हो रहा था कि अच्छा यार क्या बात करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे, क्या क्या चीजें गिनवाएंगे, ज्यादा सच कैसे बोलेंगे। वो भी कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि भाई इतना सच क्यों बोल रहे हो, ये तो हम सुन नहीं सकते। तो बहुत सारे मिक्स से फीलिंग्स थी और मैं ये सोचता वही रह गया। थोड़ा सा लेट इसलिए भी हो गया कि यार शो ओपन होगा तो उसके बाद बोलेंगे क्या, कहेंगे क्या, शुरू कहाँ से करेंगे। खैर आई होप के पहले लिंक में ऑब्वियसली आपने सारी चीजें वाइंड अप तो कर ही दी होंगी, तो और वाइंड अप की जरूरत है भी नहीं। तो पाकिस्तान के लिए वाइंड अप हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का। मैथमेटिकली अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें किसी को रखनी है तो भाई सिचुएशन वही है जो कि न्यूजीलैंड हारे बांग्लादेश से आज जो भी मैच चल रहा है, उसके बाद फिर इंडिया हारे न्यूजीलैंड से बड़े बड़े मार्जिन से, पाकिस्तान हराए बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से। ये वाला ज्यादा मुश्किल है, ये वाला ज्यादा पाकिस्तान हराए बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से। अच्छा, यानी आप कह रही बांग्लादेश का जीतना फिर भी आसान है न्यूजीलैंड से? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे अगर बांग्लादेश जीत जाए उससे ज्यादा मुश्किल हमारा ये है कि बांग्लादेश जो है ना वो हमसे बड़े मार्जिन से हार जाए। सही कह रही हैं। कल का मैच देखने के बाद स्पेशली इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही लग रहा है और यही रुझान है। होस्ट कंट्री होते हुए आप सबसे पहली टीम है जो एलिमिनेट हो चुके हैं। टेक्निकली आप एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर मगर ये सब चीजें तो होती रहेंगी और वो अगर मगर जो है वो देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये बहुत बड़ा कुदरत का निजाम है जो आप अक्सर वर्ड यूज करती हैं। तो अब आपको लग रहा है कि कुदरत का निजाम कुछ कहा जा रहा है, कुदरत का निजाम भाई हम तो कल भी कुदरत के बस वो क्या करें ना, वो निज़ाम के चक्कर में थे कि कुछ चल जाए और टीम को सपोर्ट कर रहे थे। और इतनी देर से बाद काफ़ी दिल से टीम को सपोर्ट किया था कि शायद कोई आउट ऑफ द नो वे कोई परफॉर्मेंस आ जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं हुआ और दिल टूटे हैं फिर। और अब जो है देखिए कुदरत के निज़ाम से ज़्यादा अब अकाउंटेबिलिटी की लाठी चलानी पड़ेगी। अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो ही आपकी टीम राइट ट्रैक पे आ सकती है, वरना हम इसी तरह आप और मैं इसी तरह की बातें कर रहे होंगे, ये गलती थी, ये अगर ऐसा कर लेते तो ऐसे हो जाता, या वो लिसनर्स हमें आके बता रहे होंगे। तो जब तक सही सिलेक्शन नहीं होगी, राइट डायरेक्शंस में राइट डिसीजंस नहीं होंगे, इसी तरह हम सफ़र करते रहेंगे। और बल्कि मैं तो जरार ये सोच रही हूँ कि हम जो कहते हैं दो बड़ी टीमों का मुकाबला है पाकिस्तान इंडिया, तो वाकई क्या पाकिस्तान और इंडिया का मतलब अब ये वर्ड दो बड़ी कहना भी अब थोड़ा सा अजीब सा वो लग रहा है मुसलसल हार के बाद इंडिया से। नहीं, ये कुछ आखिरी वो कहते हैं ना कि चिराग जब बुझ रहा होता है, मैं थोड़ा सा आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। जब बुझ रहा होता है चिराग तो उसकी आखिरी कहते हैं वो लपटें, उर्दू का वर्ड है, या लौ ऐसे फड़फड़ाती है। बस पाकिस्तान क्रिकेट का हाल वो ही रह गया है कि वो आखिरी लौ फड़फड़ा रही है और वो आखिरी लौ किसी भी वक्त बुझ जाएगी, जिस तरह हमारे साथ बाकी स्पोर्ट्स में हुआ। हिस्ट्री है हमारी, हॉकी की हिस्ट्री ले लें आप, किसी चीज की भी हिस्ट्री ले लें भाई, सीधा सिंपल सॉल्यूशन तो ये है कि कोई और स्पोर्ट ढूंढ लो जिसमें अपना पैशन बना ले पूरी कौम। मैं तो और उसको सारे ना जरार वो जेवलिन खरीद लेते हैं, अरशद वो नदीम वाली ना, सारे जेवलिन खरीदने और उसकी थ्रो पे लग जाए। सपोर्ट भी है, इंडिविजुअल भी है, सपोर्ट टीम गेम की जरूरत भी नहीं है। बस बिल्कुल ऐसा ही है। बातें हमारी चलती रहेंगी। हमें इशारा हो रहा है कि जी जल्दी से एक ब्रेक लीजिए और ब्रेक से वापस आइए। एनर्जी मेरी थोड़ी डाउन लगेगी आपको क्योंकि यार दिल टूटा है, दिल बहुत अफसुर्दा है। खैर आप सुनते रहिए अपने कराची FM 107 कराची की आवाज। वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और शो का नाम है आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल। मेरा नाम है जरार मेहदी और मेरे साथ मौजूद हैं बिल्कुल सलाम, मुझे अनुजारा कहते हैं और आप अपना कराची एफएम 107 सुन रहे हैं। हमारे साथ साथ हैं और हमारे साथ साथ होने का आप हमें एहसास भी दिला रहे हैं क्योंकि आप हमें कॉल्स कर रहे हैं। यहाँ पे जरा हम कॉल्स शामिल कर लें। बिल्कुल। मिराज ने हमें कॉल की, उनका कहना था कि मैंने तो पहले ही कह दिया था भाई कि इंडिया की टीम जीत जाएगी। और मजीद कहते हैं कि जब तक आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे और हिम्मत से नहीं खेलेंगे तो यही होगा फिर हाल। और जावेद मियादाद का छक्का भी याद दिला दिया इन्होंने हमें कि क्या छक्का मार के उन्होंने वो मैच जितवाया था। इसके अलावा मुजम्मिल ने भी कॉल की। जरार अगर आप इसे शामिल करना चाहें तो। जी बिल्कुल, मुजम्मिल हमारे रेगुलर लिसनर हैं और कॉलर भी हैं और उन्होंने कॉल करके हमें बताया कि जी ये गलत डिसीजन रिजवान का था कि उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया। यार थोड़ा सा मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता शायद, क्योंकि अगर वो बॉलिंग का भी फैसला कर लेते तो जो 350-375 रन इंडियन टीम खड़ी कर देती, फिर वो कौन बना था बैटिंग करने के लिए। जब यार इतना कॉन्फिडेंस इंडियन बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे आप कह रहे हैं दुबई में वो 350-375 लगा देंगे। देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो रहा है क्रिकेट का। यहाँ थोड़ी सी परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करें, आप अगर आज का मैच भी देखें जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जा रहा है, 236 रन तो भाई बांग्लादेश की टीम बना रही है, 228 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए। पिछले मैच और इसका फर्क देखें, इंडिया के साथ 228 रन बनाए उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए, न्यूजीलैंड की टीम के साथ 236 का स्कोर कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब 9 खिलाड़ी उनके आउट हो गए लेकिन वो 50 ओवर्स तक जाते हुए नजर बल्कि कंप्लीट हो चुकी है और 50 ओवर्स पूरे खेले। हमारी अगर बात कर लें तो हमारे तो यार ना बल्ले चल रहे हैं, शॉट लग रहे हैं तो वो कैच हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। परफॉर्मेंस आप देखें ना क्या चल रही है। अच्छा, इंडिया के खिलाफ भी ये सिर्फ 2 बॉल्स पहले आउट हुए थे, आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी 2 बॉल्स पहले इंडिया के खिलाफ आउट हुए और ऑल आउट हुए हम, लेकिन हम ऐसे ऑल आउट हुए कि हम चारों खानों जरा चित हो गए। वो कहते हैं ना चारों खाने चित हो जाना, तो वो हमारा हाल हुआ कुछ। कल के मैच पे थोड़ी और नजर डालें, परफॉर्मेंस पे अगर नजर डालें हम दोनों टीमों की, तो पहले जरा पाकिस्तान की बैटिंग का ही इस पे हम वो कर लेते हैं, एक मवाजना जो कहते हैं वो कर लिया जाता है। तो आप देखें, आपने सबसे पहले जी नए हमारे ओपनर इमामुल हक को इंट्रोड्यूस किया और फखर जमान की जगह वो आए। ठीक है, उन पर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दौड़ लगाना शुरू की और वो इतनी तेज दौड़ लगाई कि वो डायरेक्ट पवेलियन में पहुंचे रन आउट होकर, और उनको समझ ही नहीं आया कि यार किस बॉल पे क्या रन लेना है। यही वो बात है जहां हम ये बात कर रहे हैं कि इनकी जगह अगर आपने एक स्पिनर को डाला होता, फुल टाइम स्पिनर, जो कि आपकी टीम में टैलेंट मौजूद है, जो आप ट्रैवल करा रहे हैं साथ में नहीं करा रहे। आपने पिछली ट्राई सीरीज में देखा था कि किस तरह आपका स्पिनर एक अवेलेबल है, वो आपके लिए विकेट्स भी ले रहा है, मुश्किल कंडीशन में आपके लिए मैच फंसा भी सकता है। नहीं, आपने कहा जी हमें बैट्समैन चाहिए, ओपनर चाहिए। भाई ओपन तो आप करवा सकते थे किसी और से भी, आपके पास उस्मान खान भी मौजूद हैं, आपके पास तैयब ताहिर भी मौजूद है, किसी ना किसी लेवल पे ये ओपनिंग कर चुके हैं अपनी अपनी बैटिंग करियर के अंदर। लेकिन नहीं, आपने कहा हम एक नया बंदा लेके आएंगे जिसकी परफॉर्मेंस चल रही है, नया बंदा इन दैट सेंस जिसने टीम के साथ काफी अरसे से खेला हुआ नहीं है, और उसको लाके खड़ा कर देंगे। तो इसी तरह इमाम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह के प्रेशर्स आप देखते हैं, पाकिस्तान शाहीन्स में खेलना, डोमेस्टिक में खेलना एक जरा डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू कि आप पे एकदम से एक भारी जिम्मेदारी आ जाए। कितना प्रेशर इमाम भी फील कर रहे होंगे इस वक्त, अगर मैं थोड़ा पॉजिटिवली देखूं। और जाहिर है फिर हम गलतियों की उम्मीद उनसे कर सकते हैं कि इस तरह की होगी जब हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो इतने अरसे से साथ हैं टीम के और इतने अरसे से खेल रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, कैप्टन हिमसेल्फ, वो जब ये गलतियां कर सकते हैं तो फिर एक नया प्लेयर जो जिसको आप एंटर कर रहे हैं एकदम से, वो तो फिर जायज है ना कि वो गलतियां करे और वो इस तरह के सॉफ्ट डिसमिसल उसके हों और एक सिली रन आउट आप इंडियन टीम को दे दें जो कि पहले ही कॉन्फिडेंस से भरपूर है, उसको आप और कॉन्फिडेंस। अच्छा, उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस था भी नहीं इंडिया का ना, वो दोनों जानिब थोड़ा बराबर ही चल रहा था। और यहाँ भी मैं इमाम का एक बड़ा जबरदस्त आपसे शामिल करना चाहूँ कि जब हम और आप लोग या जो स्टैट्स पे निगाह रखते हैं वो जब ये चीज़ें देख लेते हैं तो जो टीम के साथ इतने इतने बड़े स्टैटिस्टिशियंस ट्रैवल कर रहे होते हैं वो ये क्यों नहीं नोट करते हैं कि इमाम का दुबई में जो अभी तक अगर हम उनकी लास्ट 4-5 आउटिंग्स को देखें वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं। उन्होंने 2018 में लास्ट 50 बनाई थी, वरना वो कभी 2 बना के आउट हुए हैं, कभी 10 बना के आउट हुए हैं। मतलब दुबई में वो इतने कारगर साबित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने इमाम को शामिल किया
और उसके बाद हम देखते हैं कि जब 2 विकेटें गिरती हैं तो फिर झड़ी ही हमारे वो लग जाती है। और इसके अलावा मैं एक बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड आपसे शेयर करना चाहूँ, जो पाकिस्तानी बड़ा हमारी तरह डाउन फील कर रहे हैं कि टीम इंडिया जो है वो हमेशा हमसे जीत जाती है। तो जनाब हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर हम 1978 से लेकर 2025 तक अभी तक के ODI मैचेस चेक करें इन दोनों टीमों के दरमियान, तो 136 मैचेस इन दोनों ने खेले हैं कि जिसमें इंडिया ने 58 जीते हैं और पाकिस्तान ने 73 जीते हैं। यानी पाकिस्तान शुरू में बड़ा अच्छा खेला करती थी, वो और बात है कि 2017 के बाद से कोई भी ODI मैच हम इंडिया से नहीं जीत पाए हैं। तो बस यही बात है कि जब आप अच्छा खेलेंगे, आप राइट फैसले करेंगे, तो फिर फैसले जो होते हैं वो हमें नज़र भी आना शुरू होते हैं। बहरहाल ये तो मेरी और जरार की राय है, आप लोगों की क्या राय है आप लोग हमें बता सकते हैं। आप हमें कॉल भी करें, मैसेज भी करें। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जनाब जो हमारा नंबर है वो बड़ा ही आसान सा है, 1111111007। और अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहें तो नंबर है जनाब हमारा 033981071107। और आप हमें बताएं क्या वजह है हार की पाकिस्तान की। और जो जरार इसके बाद आप लोगों से जब हम ब्रेक से वापस आएंगे कुछ स्टैटिकल क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं, तो अभी ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टिक अराउंड विद अपना FM 107। वेलकम बैक, अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और शो का नाम है आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल, जो पाकिस्तान में हो रही है और दुबई के ग्राउंड्स में हो रही है, दुबई के एक ग्राउंड में हो रही है, क्योंकि इंडियन टीम ने कहा है कि यार हम यहीं पे खेलेंगे और यहीं पे सारी टीम्स को हरा के आगे निकल जाएंगे। जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम को हरा दिया है अपने दोनों मैचेस में। एंड थोड़ी सी बात करें अगर अभी के मैच की, कुछ अपडेट्स की जो चल रहा है, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच जिसमें बांग्लादेश ने मुकर्ररा 50 ओवर में 236 रन बनाए हैं 9 विकेटों के नुकसान पे, और 236 रन ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। मुनासिब टोटल तो नहीं है क्योंकि जाहिर है कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है और उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हमने 2 सेंचुरीज जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले ही मैच में उन्होंने बना ली थी उनके 2 प्लेयर्स ने, वो हमने देख लिया है कि किस तरह की उनकी स्ट्रेंथ है। आप क्या कहेंगी यहाँ से जो मैथमेटिकल इक्वेशन सामने आ रही है कि यार शायद न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाए, फिर उसके बाद फलाना से हार जाए, फिर फलाना ढिमकाना हो जाए, तो पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल्स, कुछ लग रहा है ऐसा कि कुछ होगा? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड की जो टीम है काफ़ी स्ट्रांग है अभी तक इस टूर्नामेंट में, आप वो देख लें। और मुझे ऐसे नहीं लगता कि आज का मैच बांग्लादेश जीत पाएगा अभी तक। वैसे तो क्रिकेट है, फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो टारगेट आपने बताया वो काफ़ी अंडर पार है इस ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि ये कोई इस पिंडी का मैदान है, कोई दुबई का मैदान तो है नहीं यहाँ पे। सो बॉल जो है बड़े अच्छे से बैट पे आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जरा क्योंकि ODI मैचेस की हम बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी ODI फॉर्मेट में हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी कल हुआ, तो हमने कहा जो स्टैटिकल क्वेश्चन लेके आते हैं वो आपसे इसी हिसाब से लेके आते हैं। आपने हमें आज ये बताना है कि आप हमें बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के, हम ODI की बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबलों में वो कौन सा बल्लेबाज है कि जिसने अभी तक हाईएस्ट स्कोर बनाया है। हाईएस्ट स्कोर बनाया है, सबसे ज़्यादा रन्स की बात नहीं कर रही हूँ, यानी जब इंडिया और पाकिस्तान का ODI मैचेस के अंदर मुकाबला हुआ है तो वो कौन सा ऐसा बैटर है, इंडिया का है या पाकिस्तान का है, कि जिसने सबसे ज़्यादा अभी तक उस मैच में हाईएस्ट स्कोर बनाया था, जो कि अभी तक नहीं टूट पाया है। ये आप जनाब हमें बताएं। इसके लिए आप हमें कॉल करें और 1111111007 और इसके साथ साथ आप हमें मैसेज करें 033981071107। सो जी, अब न्यूजीलैंड वाले मैच पे आ जाएं तो यहाँ पे जेरार्ड ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी एक बात आपकी ही बात को आपके कंटिन्यू करूं, आपके मैसेज को, कॉल हमें करें ब्रेक टाइम में, जब आप ब्रेक हो रही हो हमारी, या म्यूजिक चल रहा हो या सॉन्ग्स चल रहे हो, उस वक्त हमें कॉल करें। हम आपकी कॉल रिसीव भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे और आपका मैसेज ऑन एयर करेंगे। कमिंग बैक टू दिस मैच बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, यहाँ भी देखें एंड वही चीज चल रही है। न्यूजीलैंड के बॉलर हैं ऑफ स्पिन, यानी स्पिन बॉलर हैं एम ब्रेसवेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने इस मैच में 4 विकेटें ली हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट 26 रन देकर सिर्फ। और अब यही बात इंपॉर्टेंट है कि यार चाहे वो पिंडी की विकेट है, चाहे वो लाहौर की विकेट है, चाहे वो कराची की विकेट है, या इवन फॉर दैट मैटर दुबई की विकेट है, वहां भी आपको सब कॉन्टिनेंट वाली कंडीशन के अंदर या ओवरऑल इस एशियन कंडीशन में स्पिन अटैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्पिन अटैक की वजह से आपकी टीम को एक स्ट्रेंथ मिलती है।
कल हमारे अबरार जो स्पिनर है, बड़ी अच्छी चीज उन्होंने की कि शुभमन गिल को आउट कर दिया और उसके बाद सेलिब्रेशन भी बड़ी जबरदस्त करी है, जो सोशल मीडिया पे और वैसे वीडियोस में लोगों ने देखी होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यही चीज डिपिक्ट कर रही है टीम स्पिरिट को। आपका क्या उस वक्त पे इतना सेलिब्रेट करना, जब आपको नजर आ रहा है कि कोई बैट्समैन सारे के सारे इन फॉर्म है, उससे पहले रोहित शर्मा हिटे लगा के आउट हुए थे, अच्छे खासा रन स्कोर कर लिया था, फिर कोहली क्रीज पे मौजूद है, शुभमन ने भी बहुत जल्दी रन स्कोर कर लिए थे और आपको लग रहा था कि मैच हाथ से जा रहा है, लेकिन आपका एटीट्यूड ही नहीं कम हो रहा, आप सी ऑफ कर रहे हैं तो ऐसे सी ऑफ कर रहे हैं बैट्समैन को जैसे पता नहीं क्या तीर मारा है। मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात है इस वजह से कि देखें पाकिस्तान इंडिया के जो मैच है ना उसके अंदर ये राइवलरी बड़ी जरूरी है। आपको याद होगा कि शोएब अख्तर और ये जो सचिन तेंदुलकर का या सौरभ गंगोली का जो वो चलता था कि वो इनको आउट करके, या सहवाग का कि वो किस तरह से सेलिब्रेशन किया करते थे, या आजकल मुझे ऐसे ये लगता है लोग इसके उल्टा कॉन्ट्रेरी बात करते हैं कि हमारे जो बल्ले जो बॉलर्स हैं वो उस तरह से सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। और इब्रार इज द पर्सन के जिसको रिस्पेक्ट दी है सामने बैटर्स ने, वरना आप देखें चाहे शाहीन थे चाहे वो नसीम थे, सबकी पिटाई ही हुई है कल। और आपने ब्रेसवेल की बड़ी अच्छी बात की कि ब्रेसवेल ने 4 विकेटें ले ली हैं, और आप ये देखें कि जो ब्रेसवेल है वो उनका ऑलराउंडर है, वो उनका मेन स्पिनर नहीं है, सेंटनर है मेन स्पिनर। और जबकि पिच के अंदर इतनी कोई वो टर्न भी नहीं है, कोई ग्रिप भी नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद जो ब्रेसवेल हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, जबकि सेंटनर को कोई विकेट नहीं मिली और वहां पे उनको जो है वो विकेट मिली, बल्कि 4 विकेटें मिली। तो ये था हमारा आज का शो, क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, अपना कराची FM 107 पे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, कमेंट्स, जहां भी आपको अपना कराची FM 107 पे क्रिकेट दीवानगी नजर आए वहां पे जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें और ज्यादा समझे हौसला मिलता है और हमें एक सपोर्ट मिलती है कि हम प्रोग्राम में कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमने काफी सारी बात की, पाकिस्तान इंडिया के मैच को थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान टीम की हार हुई, और इसके अलावा जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जा रहा है उसको इस प्रोग्राम में हमने कवर किया। उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट्स अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कीजिए, इस पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दे सकते हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करें, या कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं जिसपे हम कोई डिस्कस करें। Till then, next time, this is Jarar Mehdi signing off from the studios of Apna Karachi FM 107. Allah Hafiz. Allah Hafiz.